जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैंडिडेट, आज आप सभी को पता है कि आर.एस. सर ने आपको दो पार्ट जो कंप्लीट वो करवा चुके हैं। तो उन दो पार्टों के एक साथ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ लिखे हुए हैं। तो दोस्तों ये एयरफोर्स के अंदर एज इट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आ चुके हैं और अब आने वाले हैं। सो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो पूरा देखना। अगर आप नए हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर एंड सब्सक्राइब आपको करना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको फिजिक्स की क्लासेस, फिजिक्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब आपको मिलेंगे। सो दोस्तों एक अच्छी सी लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं कि अपनी मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा, लिख दे अपने खून से अपनी कामयाबी और बोल उस किस्मत को, है दम तुझमें तो मुझे हरा कर दिखा, कि है दम तुझमें तो मुझे हरा कर दिखा। सो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों आप सभी को ये पता, सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा जो आर.एस. सर ने आपको वो नहीं बताया है। तो दोस्तों वो फॉर्मूला क्या, आपने आर.एस. सर ने आपको क्या बताया कि आर.एस. सर ने आपको बताया कि ऐस ऊंचाई के ऊपर हमारा ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, मतलब ऐस ऊंचाई के ऊपर अपना जो गुरुत्व त्वरण है वो क्या होता है। ठीक है, तो वो सब आपको पता है क्या कि जी डैश बराबर जी इंटू क्या 1-2 ठीक है। या इसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है जी इंटू 1+r/h का होल स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी वो कर सकते हैं कि r/r+h का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो ये दो फॉर्मूला आपके पास होता है। ठीक है, बट दोस्तों इसके बाद मैं आपको एक फॉर्मूला और बता रहा हूँ। वो अपना फॉर्मूला क्या है, वो अपना फॉर्मूला क्या है, देखो दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैं आपको एक फॉर्मूला और बताना चाहता हूँ। वो अपना फॉर्मूला है कि एच ऊंचाई के ऊपर दोस्तों एच ऊंचाई के ऊपर अपनी है स्थितिज ऊर्जा, यानी कि एच ऊंचाई के ऊपर स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी। तो दोस्तों देखो, एच ऊंचाई के ऊपर आपको पता है जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, अपने फॉर्मूले को अपनी कॉपी में लिखो, क्योंकि आर.एस. सर आपको ये फॉर्मूला बताना भूल गए हैं। देखो एच ऊंचाई के ऊपर अपना आपको पता है कि जो पृथ्वी की जो सरफेस है उसके ऊपर अपना होते हैं mgh। ठीक है, mgh अपना फॉर्मूला होता है। बट अगर इसे एच ऊंचाई के ऊपर हम ऊपर लेके जाते हैं तो अपना क्या होता है कि mgh/1+h/r। सभी स्टूडेंट इस फॉर्मूले को पहले अपने कॉपी में नोट डाउन करो। क्या है कि एच ऊंचाई के ऊपर, पृथ्वी से एच ऊंचाई के ऊपर किसी वस्तु को लेके जाते हैं तो उसकी गुरुत्व स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन इतना होता है। इस फॉर्मूले को सभी अपनी कॉपी में लिखो। उस पर बेस दोस्तों आज इस पर बेस में आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा, तो उस क्वेश्चन को आपको पूरा देखना। अब दोस्तों देखो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के अंदर क्या है कि पहले क्वेश्चन के अंदर है कि एम मास का कोई पिंड जिसे आपको इसके अंदर एच का मान दिया गया। एच बराबर आपके पास है r/5। ठीक है, यानी एच बराबर r/5 आपके पास है कि पृथ्वी पर गुरुत्व जी हो तो स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस आपको यहाँ पर जो एच है इसके ऊपर आपको इसकी जगह आपको r/5 आपको लिखना है। ठीक है, r/5 है और r/5 है, और यहाँ जो एच है यहाँ पर भी आपको r/5 रखना है। ठीक है, या फिर यहाँ पर एच है तो इस एच को ऐसे रहने दो आप। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एच है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसको एच को एच रखो। ठीक है, r से r गया अपना, क्या होगा कि mgh/1+5 इट विल बी mgh/, या फिर आप यहाँ पर भी आपका ओके, हाँ ये होगा आपका 1/5। ठीक है, आगे देखो mgh/5+1 = 6/5 एंड ये 5 यहाँ जाएगा तो अपना होगा 5/6 mgh। आई होप सो दोस्तों ये क्वेश्चन ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। इट मीन्स कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। मैंने कैंडिडेट आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया है मैंने आपको ये बताया है कि आपका एच ऊंचाई के ऊपर फॉर्मूला होता है आपका ये mgh/h+r। आपको ये फॉर्मूला आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रखो सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपके पास है दोस्तों, इस फॉर्मूले पर बेस में आपको 3 से 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस में करवाऊंगा, तो डोंट वरी, आपको बस ऐसे ही मेहनत करते हैं मेरे साथ बने रहना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो सभी एक साथ। पहले अगला क्वेश्चन है कि किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में गुरुत्वीय विभव हमारा 0 है तो वहां पर गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होगा। ठीक है, आर.एस. सर ने आपको ये फॉर्मूला बताया है मेरे हिसाब से। अगर ना बताया हो तो आगे की क्लासेज में आपको बता देंगे। आपको पता है कि आई बराबर, आई यहाँ पर क्या, आई यहाँ पर है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। इट विल बी माइनस का dv/dx। ठीक है, अगर आप इसे अपना 12th फिजिक्स के अंदर पहला चैप्टर से उसके अंदर आप पढ़ोगे कि हमारे आवेश की तीव्रता, तो वहां पर भी अपना सेम फॉर्मूला होता है। क्या वहां पर अपना होता है Fe
बराबर माइनस का dv अपॉन dr या फिर dl जो भी है। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर अपना कॉपी पेस्ट है। अब देखो इस फॉर्मूले पर बेस्ड में मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो देखो इस फॉर्मूले के अंदर आपको क्या बताया गया, इस फॉर्मूले के अंदर आपको बताया गया है कि जहां पर गुरुत्वीय विभव शून्य। अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर यहाँ पर अपना गुरुत्वीय विभव अगर ये शून्य है तो आपको पता है किसी माइनस d0 अपॉन dx, तो इट विल बी डेफिनेटली जीरो। क्यों? क्योंकि बिकॉज यहाँ पर जो गुरुत्वीय विभव, इसे इंग्लिश के अंदर मैं बोलूँ तो पोटेंशियल, अगर आपका पोटेंशियल जीरो तो डेफिनेटली आपका आई जीरो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जीरो है मेरे भाई। और किसी भी वस्तु का या फिर अगर यहाँ पर अगर आपका ये कांस्टेंट होता, नियत होता, तब भी अपना आई जीरो होता। आई बात समझ में? आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नहीं आया होगा तो मैं आपको आगे इसके 2 से 4 क्वेश्चन और करवाऊंगा, आपको आगे 2 से 4 प्रश्न और करवाऊंगा। ठीक है, सो डोंट वरी आप सब। अगला क्वेश्चन देखो आप तब तक। तो इसके अंदर आपका ये होता है कि वहां पर गुरुत्वीय क्षेत्र अनिवार्य रूप से शून्य होगा। तो वहां पर आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो सभी, देखो अगला क्वेश्चन और ही अच्छा है। ओके, सो गुरुत्वीय क्षेत्र इतना है तो अनंत पर लेके जाए तो इसका मान के अगला क्वेश्चन आप छोड़ो क्योंकि ये थोड़ा सा वो है, बड़ा क्वेश्चन है, तो ये एनडीए से भी ऊपर लेवल। अगला क्वेश्चन देखो अब इससे अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपके पास है। ओके, यानी कि एम मास की कोई वस्तु को पृथ्वी से एन आर ऊंचाई तक लेके जाता है तो इसकी स्थिति में परिवर्तन क्या होगा? मैंने क्या बताया था? मैंने आपको बताया था क्या कि अगर किसी वस्तु को एच ऊंचाई पे ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी स्थिति में परिवर्तन क्या होता है? स्थिति में परिवर्तन होता है एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर। यहां पर आपके पास एच का मान आपके पास है। यहां ध्यान रखना दोस्तों, इस एच को चेंज नहीं करना, ये एच नो चेंज रहेगा। चेंज आपको यहां वाला एच करना है। या क्या यहां पर आपके पास है एन आर। ठीक है, कुछ नहीं करना, आर से अपना आर गया और ये हो जाएगा अपना एम जी एच अपॉन एम जी एच अपॉन 1 प्लस एन। ठीक है, ये अपना ऑप्शन नंबर सही हो जाए। और या फिर अगर आप इसे करो तो यहाँ पर ये भी चेंज, यहाँ पर एच से एच अपना गया और यहाँ पर भी आपको ये चेंज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा मैं आपको इसके पीछे का कारण बता रहा हूँ। जस्ट वेट, ये भी आपको इसके पीछे का भी कारण बताऊँ कि यहाँ पर अपना एन अपॉन एन आर होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एच है ना, ये एच बहुत ही ज़्यादा है। ज़्यादा मतलब क्योंकि दो हमारा जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसके अंदर क्या था, उसके अंदर अपना जो एच था वो r/5 था। क्यों? क्योंकि वहां पर एच है वो r/5, मतलब ये बहुत ही कम था। बहुत कम का मतलब मेरा इतना है कि ये मतलब जो 6400 है उससे की जो 6400 किलोमीटर है उसकी तुलना में जो 1000 किलोमीटर है ये बहुत ही कम है। ठीक है, बट यहाँ पर तो ये इसका अगर दोस्तों यहाँ पर ये इतना हो जाएगा 5 बार, तब आपका ये यहाँ पर चेंज होगा। दोबारा बता रहा हूँ, देखो दोबारा बताऊँ, जस्ट वेट। मेरे को ये पता है ये क्वेश्चन, ये तो कॉन्सेप्ट आपको आर एस सर ने नहीं बताया तो मेरे को इसे आपको अच्छे से समझाना पड़ा। देखो आप जल्दी से देखो आपको आर एस सर ने जो गुरुत्वीय विभव उसके 2 फॉर्मूले आपको बताए हैं। क्या बताए? एक तो बताया था जब आपका एच बहुत ही कम हो, और जब एच बहुत ही कम होता है तो उस स्थिति में क्या होता है? उस स्थिति में आपका जी डी एस बराबर होता है जी इंटू 1 माइनस 2 एच अपॉन आर। होता है ना, सभी को पता है, ये बात सभी को पता है मेरे अकॉर्डिंग। अब एक अपना होता है जी बराबर जी इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। ठीक है, एक ही होता है। तो इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर है कि यहाँ पर एच बहुत ही कम है और यहाँ पर एच बहुत कम का मतलब है कि आर की तुलना में बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एच बहुत ही कम मतलब 1 किलोमीटर है 2 किलोमीटर, नहीं, यहाँ पर आर की तुलना में बहुत ही कम है। ठीक है, आंशिक बोल सकते हैं। और जो यहाँ पर जो एच होगा वह एच आर की तुलना में बहुत ही ज्यादा होगा। बहुत ही ज्यादा मतलब ये है कि ये r/2 भी हो सकता है, ये 2r भी हो सकता है। मतलब कहने मतलब ये आर के आसपास हो। ठीक है, वही कंडीशन अपनी जो ये है यहाँ पर अप्लाई होगी। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो एच है वह एच क्या है? जो एच है वह एच हमारा एन आर है। एन कुछ भी हो सकता है। एन अपना एन आर है तो एन कुछ भी हो सकता है। एन अपना 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 1000 भी हो सकता है। तो 1000 इट मीन्स कि वो आर से ज्यादा है। और अगर आर से अगर वो ज्यादा है तो यहाँ पर अपना जो एच है ये भी चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पर जो अपना एच है ये अपना एन आर होगा। तो आगे क्या होगा? अपना एम जी आर अपॉन 1 प्लस एन। ठीक है, आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा मेरे भाई। दोस्तों इस फॉर्मूला को समझना है क्योंकि आर एस ने ये आपको नहीं पढ़ाया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हर एक चीज़ को पढ़ो। दोस्तों हमने ये सीरीज इसलिए स्टार्ट किया है ताकि हम चाहते हैं जो हमारे आर एस सर हैं उनके जो ये थोड़ा सा जो उनके होता है कि ये उनके मन में क्या होता है कि वो स्टूडेंट को कम क्वेश्चन की प्रैक्टिस वो करवा पाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि उन्हें ऐसा लगे कि हाँ उनको सपोर्ट करने वाला कोई है। तो हम इसलिए ही उनके नाम पर या फिर उनका नाम लेकर आपको पढ़ाते हैं ताकि आप लोग ताकि आर एस सर को ये हो कि हाँ हमारे साथ कोई स्टूडेंट खड़ा है या फिर हमारे साथ कोई खड़ा है जो हमको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो आप। आई होप सो दोस्तों जो ये कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन एम पृथ्वी व मून, ये क्वेश्चन नहीं है अपना। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपका जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है? देखो
जो 7 नंबर पूछा है उसके अंदर जैसे कि उसके अंदर डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पूछा है। इसके अंदर फॉर्मूला किस चीज़ का है? फॉर्मूला आपको पूछा है क्या कि यदि पृथ्वी का मास इतना है और उसकी रेडियस r है तो सार्वत्रिक जो नियतांक वो g है, तो 1 kg मास की वस्तु को पृथ्वी की सतह से अनंत तक लेके जाने में किया गया कार्य। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन मेरे, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। और मेरे को पता है इसमें आप सभी का ऑप्शन, क्योंकि दोस्तों अगर ये मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाऊँ तो इसके अंदर आप में से 90% स्टूडेंट इसका ऑप्शन टिक कर देंगे। क्या? बी ऑप्शन। बट अगर मैं यहाँ पर बी ऑप्शन जगह एक और ऑप्शन दूँ, माइनस का जी एम अपॉन कैपिटल आर, तब आप में से 100% स्टूडेंट इस ऑप्शन को टिक करेंगे। और मेरे भाई ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसके पीछे आपको मैं कारण बता रहा हूँ। देखो इस कारण को आप देखो। सबसे पहले ये देखो कि आपको पूछा क्या गया। आपको पूछा गया कि पृथ्वी की सतह से अनंत तक लेके जाने में क्या गया कार्य। तो मेरे भाई तो पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को अगर हम इनफाइनाइट पर लेके जाते हैं तो किया गया कार्य क्या होता है? इसकी जो गुरुत्व विभव में जो परिवर्तन होगा एकांक मास के, तो वही तो होगा ना उसका कार्य। अब देखो मेरे भाई, अब देखो यानी कि क्या है कि जो पृथ्वी की जो सतह है यहाँ पर उसकी स्थितिज ऊर्जा और यहाँ की जो स्थितिज ऊर्जा उसमें जो परिवर्तन होगा भाई उसके कार्य के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर अगर कोई वस्तु रखी है तो उसकी कोई स्थितिज ऊर्जा है और उसे स्थितिज ऊर्जा को अगर हम यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे तो उनकी जो स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा भाई उसके कार्य के बराबर होगा। अब देखो, अब किसी वस्तु की जो ये सतह है उसके ऊपर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? माइनस का GM अपॉन कैपिटल आर होती है ना भाई। ये माइनस का चिन्ह बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, माइनस का चिन्ह आपको लगाना है। और आपको पता है कि अनंत पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है 0, होती है ना 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर का मान अनंत है और किसी वस्तु का अगर अनंत पर हम कोई भी चीज निकालो तो वो 0 होगी। अब आगे देखो आपको पता है कि दो बिंदुओं के बीच में, यहाँ पर और ये दूसरा बिंदु, और दो बिंदुओं के बीच में अगर हमें स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है तो हम क्या करते हैं? V21 अगर हमें निकालना तो हम करते हैं V2 माइनस का V1। अब भाई अब आपका क्या डाउट है कि सर यहाँ पर ये V21 क्यों हुआ, V12 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई हम यहां से यहां तक जा रहे हैं, हम 1 से लेकर 2 पर जा रहे हैं, ना कि हम 2 से 1 पर आ रहे हैं। ठीक आई बात समझ में? हम 2 से 1 पर जाएंगे तो V2 माइनस का V1 होगा। और V2 क्या? V2 अपना 0 है और जो ये V1 है ये अपना माइनस का GM अपॉन कैपिटल आर। और ये माइनस अपना हो गया प्लस, और ये माइनस प्लस हो गया अपना ऑप्शन नंबर डी, अपना ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आई होप सो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आप छोड़ दो क्योंकि ये जो एक क्वेश्चन है ये आपकी लेवल का नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो जो 10 नंबर क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है और आई होप सो आप में से 100+ स्टूडेंट ऑप्शन को सही करेंगे। देखो, गोलीय कोष के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता वो क्या होती है? आरएस ने पढ़ाया बहुत अच्छे से कि जो गोलीय कोष होता है या फिर चालक गोला होता है उसके केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हमेशा 0 होती है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी आप छोड़ दो क्योंकि ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन देखो। उसके बाद हाँ, अब अपना क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे भाई। 12 नंबर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर भाई मैं ये कह सकता हूँ 100+ स्टूडेंट मतलब 100% स्टूडेंट क्या इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे मेरे भाई। ए टिक करेंगे मेरे भाई। क्यों करेंगे मेरे को उसके पीछे का कारण बता। बट भाई इसका ऑप्शन नंबर पहले बताऊँ आपका, इसका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। अब देखो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। अब देखो आपको इसके अंदर पूछा क्या मेरे भाई, सबसे पहले देखो इसके अंदर पूछा क्या गया भाई। इसके अंदर आपको पूछा गया गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है मेरे भाई? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? देखो, प्लान वेग इतना है तो उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? सबको पता है माइनस का G कैपिटल M अपॉन R। अब देखो ठीक है, ये अपना गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। अब हमें GM अपॉन कैपिटल R का हमें मान निकालना है। अब देखो हम GM अपॉन कैपिटल R का मान कैसे निकाल सकते हैं? अगर मैं ये कहूँ कि ये E के बराबर होते हैं, जो E टोटल होती है उसके बराबर होती है। अगर मैं इसे कहूँ कि ये E के बराबर होती है, E के बोले तो काइनेटिक एनर्जी या फिर इसकी गुरुत्वीय जो गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब देखो E की क्या होती है? E क्या आपके पास है? E की क्या होती है? माइनस का 1/2 mv² होते हैं ना mv²। अब me बोल दो या फिर mv बोल दो। m इसलिए होगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको प्लान वेग दिया गया है कि वस्तु का प्लान वेग इतना है। अगर 1 किलोग्राम वस्तुपिंड के लिए प्लान वेग इतना हो तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? ठीक, अब देखो ve। अब देखो 1/2 m का मान आपके पास है कितना है? m का मान आपके पास 1 है तो आप यहाँ पर 1 रख दो। उसके बाद v आपके पास 100 है तो रखो 100 × 100 × 100। ठीक है, कुछ नहीं करना, यहाँ से आपका 50 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा माइनस का 5। अब सर ये माइनस का क्यों है? क्योंकि भाइयों ये है ये माइनस की होती है। गुरुत्वीय जो गतिज ऊर्जा होती है वो माइनस की होती है। ठीक है, हो गया, इसे जूल बोल दिया। अब मैं क्या कहता हूँ, देखो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर ये अपनी है, ये भी माइनस की है माइनस की। और अगर मैं ये बोलूँ, देखो क्या होता है यहाँ पर
जो ये माइनस का चिन्ह होता है, देखो मैं आपको एक अलग से कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। देखो अगर हमारे गुरुत्वीय गतिज ऊर्जा अगर माइनस की है तो यहाँ पर हमें ये चिन्ह नहीं, अगर देखो एक ही चीज़ होगा, या तो इसी हमें माइनस का वो लेना पड़ेगा या हमें इससे माइनस का लेना पड़ेगा। चीज़ एक ही होती है, क्यों? क्योंकि देखो जो ई टोटल होती है, अब मेरे को आप ये बताओ जो अनंत है वहाँ इन्फानाइट है, कोई वस्तु का इन्फानाइट पर एनर्जी है वो जीरो क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी है और जो स्थितिज ऊर्जा है, इन दोनों का प्लस जीरो हो जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर बोलूँ ई पोटेंशियल ई पी ये अपना जीरो हो जाता है। ठीक है, तभी तो ये अपने वहाँ पर जाकर ये जीरो होगी। तो ये जीरो इसलिए क्योंकि यहाँ तो ये अगर सोचो अगर ये भी नेगेटिव का है और ये भी नेगेटिव का है, तब तो भाई ये जीरो कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पर इनका प्लस होता है मेरे भाई, यहाँ पर जो ई के है प्लस ई पी होता है। तो अगर मानो ये भी नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है तो ये अपना -2 हो जाएगा। बट यहाँ पर एक ही चीज़ नेगेटिव, एक ही चीज़ है, वहाँ पर आपकी नेगेटिव होगी, या तो ये नेगेटिव होगी या फिर ये नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर अपना अगर ये नेगेटिव आया है तो ये अपना ये पॉजिटिव आया है। क्यों? क्योंकि हमने इसे यहाँ पर नेगेटिव लिया और हमें इसे अगर हमें इसे बराबर करना है तो इसे भी हमें माइनस से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, इट मीन्स कि अपना ये प्लस का 5000 जूल आ जाएगा। आपको दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। दोबारा बता रहा हूँ, देखो अगर हमें गुरुत्वीय गतिज ऊर्जा को अगर पॉजिटिव लेना है तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है वो नेगेटिव होगी। अगर हमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को पॉजिटिव लेना है तो ये नेगेटिव होगी। अगर इसे पॉजिटिव लेना है, अगर इसे नेगेटिव लेना है तो ये पॉजिटिव होगी। कहने मतलब इतना कि एक पॉजिटिव होगी तो एक नेगेटिव होगी और एक नेगेटिव होगी तो एक पॉजिटिव होगी। इसे एक एग्जाम्पल द्वारा बता रहा हूँ। देखो किसी वस्तु का जो प्लान वेग है, किसी मानो कोई वस्तु है, आप आर ने आपको क्या बताया कि किसी वस्तु को जो दी गई गतिज ऊर्जा वही उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होती है, या किसी वस्तु को दी गई स्थितिज ऊर्जा है वही उसकी जो गतिज ऊर्जा उसमें परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि गतिज ऊर्जा में कमी आएगी और वो स्थितिज ऊर्जा में इसकी वृद्धि हो जाएगी। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन सेम उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है मेरे भाई, जो मैंने अभी आपको बताया है सेम उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। देखो एम मास की कोई वस्तु पृथ्वी तल पर स्थित है, एम मास की कोई वस्तु जो पृथ्वी तल पर स्थित है, इसे पृथ्वी तल से एच बराबर 3r तक इसे लेके जाया जाता है। ठीक है, तो वहां पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? देखो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए। देखो कौन कौन से थे? मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे। एक तो था mg, देखो अपना जो मेन है वो अपना फॉर्मूला है क्या mgh अपॉन 1 + h/r। मैंने ये बताया कि h हमारा या h का मान r में हमें तभी परिवर्तन करना है जब हमारा h का मान है वो r से बहुत ही ज्यादा हो। तो इस ऑप्शन के अंदर आपको दिया गया 3r। तो मेरे को ये बताओ जो ये 3r है, ये जो h का मान है ये r से बहुत ही ज्यादा है, तो हमें यहाँ पर इसको भी परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, अपना यहाँ पर हो जाएगा 3r। ठीक है, उसके बाद देखो उसके बाद जो ये h है इसका यहाँ पर हो जाएगा 3r। ठीक है, r से r अपना कैंसिल, तो mg अपॉन r, ठीक है, अपॉन 4। तो आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए 3/4। आई होप सो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आप समझ में आएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मेरे दोस्त कि जब h का मान r से बहुत ही ज्यादा हो तब आपको मेरे भाई h का मान आपको r में परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर ये h का मान r से कम हो तो आपको h में परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। आपको 3 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, आगे 1-2 क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं, ताकि आपका जो ये कॉन्सेप्ट है भाई ये बहुत अच्छा हो। और भाई आपसे इतनी आशा करता हूँ भाई वीडियो को शेयर करते रहो यार, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करोगे तो भाई उससे अच्छा कंटेंट, सबसे बेहतरीन कंटेंट हम आपको देंगे। और क्वेश्चन देखो, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी के यहाँ 2r ऊंचाई से गिर रहा है, तो जब यह पिंड, इसको छोड़ो आप क्योंकि ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की, अगला क्वेश्चन है कि किसी r रेडियस वाले उपग्रह से एक पिंड को उस ग्रह के लिए पलायन वेग से आधे वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है, पिंड द्वारा प्राप्त की अधिकतम ऊंचाई क्या होती है? देखो दोस्तों जो ये है ये अपना जो ये भी मैं ऐसा ये बोल सकता हूँ कि जो ये क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा हाई लेवल का है, तो आप इसे छोड़ सकते हैं मेरे भाई। क्योंकि दोस्तों देखो मैं ये चाहता हूँ मैं आपको यहाँ पर एकदम सही और सटीक कंटेंट बढ़ाऊँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको ये क्वेश्चन बता सकता हूँ, बट ये क्वेश्चन आएगा नहीं आपके एग्जाम में, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। ठीक है, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु अनंत से प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या आती है? देखो एम द्रव्यमान की के किसी पिंड को पृथ्वी तल से अनंत तक प्रक्षेपित करने के लिए सबको पता है क्या mgh। अब जो ये है ये mgh क्यों आई? क्योंकि भाइयों आपको पता है किसी वस्तु को अगर अनंत तक प्रक्षेपित करना है तो अनंत पर जो गतिज ऊर्जा है, जो स्थितिज ऊर्जा, या फिर अगर अनंत की जो यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा है ep जो पोटेंशियल है और यहाँ पर जो पोटेंशियल, इन दोनों का डिफरेंस आता है, तो यहाँ पर अपनी हो जाएगी 0 और यहाँ पर ये पॉजिटिव हो, यहाँ पर ये नेगेटिव होते हैं मेरे भाई mgh।
ठीक है। अगर हमें इसका डिफरेंस लेना है, क्यों? क्योंकि हम इस जो ये वस्तु इसको यहां से यहां तक प्रक्षेपित कर रहे हैं मेरे भाई, अनंत से किसी वस्तु को नहीं लेके आने, हम पृथ्वी की सतह से अनंत तक लेके जा रहे हैं। तो पृथ्वी की सतह से अनंत तक लेके जाएंगे तो क्या होगा अपना, होगा वी अनंत माइनस वी अनंत जीरो, तो वी अनंत माइनस जीरो, तो वी अनंत का मान आपके पास जीरो है, तो जीरो माइनस माइनस का एम जी एच, इट विल बी एम जी एच। आई होप सो भाई ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो पृथ्वी के उपग्रह की जो कक्षीय रेडियस है वो आर है, इसकी गति जो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वह किसके अनुक्रमानुपाती होगी? बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन, देखो आपको पता है, आपको आर एस एल ने ये फॉर्मूला को पढ़ाया हुआ है। देखो आपको आर एस एल ने आज की क्लास में क्या पढ़ाया, आपको आर एस एल ने आपकी क्लास में पढ़ाया कि वी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वी ओ, इट विल भी क्या होता है, इट विल भी अपना होता है रूट जी आर, ठीक है, होता है ना। अब देखो काइनेटिक एनर्जी के अंदर पर्टिकुलर क्या होता है, के बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर होता है ना। अब 1/2 एम वी स्क्वायर जगह ये आ जाएगा जी आर, तो इट विल भी क्या कि वी समानुपाती के ई, यानी मैं ये बता रहा हूँ कि जो के ई है ये समानुपाती हो जाएगा आर के। ऐसे भाई ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। मैं चाहता तो भाई आपको ये भी बता सकता था कि इससे समानुपाती होता है, बट मेरे इतने बताने से आपको समझ में नहीं आएगा। आप इसे एक बार समझ जाओगे बट आगे जाकर आप इसे भूल जाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आपके दिमाग में पूरा स्कैन हो, तो मैं भाई इसको पूरा बता रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि कुछ स्थानों पर गुरुत्वीय क्षेत्र हमारा शून्य है। भाइयों देखो पहला क्वेश्चन था उसका डिट्टो कॉपी है। पहले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, पहले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो आई होता है वो डायरेक्ट जो आप इसे बोलते हो आई बराबर अपना होता है माइनस का डीवी। भाई ये माइनस जरूर लिखना, भाई माइनस जरूर लिखना। माइनस ये दर्शाता है कि यहाँ पर वी के मान में कमी हो रही है, ठीक है, माइनस का डीवी अपॉन डी एक्स। अब देखो क्या बताया गया आपको, ये बताया गया कि जो आई है वह अपना जीरो है। अब बताओ ये आई जीरो कब होगा, जब भाई वी कॉन्स्टेंट होगा। अब सोचो अगर वी कॉन्स्टेंट है, अगर विभव कांस्टेंट है मेरे भाई, तो डी वी यानी किसी कांस्टेंट का अगर हम अवकलन करते हैं तो वो वैसे जीरो आ जाएगा। तो विभव नियत है मेरे भाई, विभव नियत होगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये समझ में आएगा कि अवश्य ही नियत होगा। ये शून्य नहीं हो सकता, अगर ये शून्य होगा तो फिर भी ये शून्य भी हो सकता है, बट इसके जो देखो अगर आपको क्या डाउट होगा कि अवश्य ही शून्य होगा, इस ऑप्शन के अंदर ये लिखा गया अवश्य ही शून्य होगा। अगर अवश्य नाम ना लिखा होता, अगर ये लिखा होता कि शून्य भी हो सकता है, तब आपका ये क्वेश्चन सही होता। बट ये हो कि अवश्य ही शून्य होगा, इसका मतलब ये है कि अगर ये कांस्टेंट होगा तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो आप इसका मतलब है कि यह अवश्य ही नियत होगा। आई होप सो भाई ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठीक है। इट मींस कि आपको ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, अगला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कोई कण अनंत से पृथ्वी की ओर गिरता है तो पृथ्वी तक पहुंचने पर उसका वेग क्या होगा? बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन का आंसर चाहता हूं कि अगर हमें किसी वस्तु को अगर अनंत तक भेजना, अगर हमें किसी वस्तु को पृथ्वी तल से अनंत तक अगर हमें प्रक्षेपित करना है तो आपका आंसर होगा सर हमें उसे वी से मतलब जो वी प्लान होगा उससे प्रक्षेपित करना पड़ेगा। बट अगर मैं इसका उल्टा पूछूं किसी वस्तु को अगर अनंत से लेकर यहां तक हमें उसे लेकर आना है तो भाई आंसर तो वही होगा ना, प्लान वेग ही तो होगा। आपको इस एग्जाम्पल द्वारा बता रहा हूं, अगर मेरे को यहां से लेकर वहां तक अगर मेरे को जाना है तो मैं जिस वेग जाऊंगा तो उसी वेग से तो मेरे को आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर जो पृथ्वी की जो ये सतह है, जहां तक पृथ्वी का आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल है तो अनंत हमारा यहां पर है, ठीक है। तो अगर हमें किसी वस्तु को यहां से यहां तक प्रक्षेपित करना है तो हमें वी प्लान वेग की नियत है, मतलब वी प्लान वेग की हमें जरूरत है। तो भाई वही तो सेम कॉन्सेप्ट है कि हमें यहां से यहां तक, मानो यहां से यहां तक तो ये किसी भी वेग से आ सकता है, मतलब यहां से पृथ्वी का जो अनंत है उससे लेकर पृथ्वी की जो सतह है उस तक तो ये किसी भी वेग से आ सकता है। बट भाई जैसे ये पृथ्वी की सतह में आएगा ना तो फिर आने के बाद से हमें प्लान वेग से हमें इसे प्रक्षेपित करना ही पड़ेगा अनंत से, तभी आकर ये पृथ्वी पर पहुंचेगा। इससे अगर आपको मैं इससे इजी लैंग्वेज में बताऊं तो इतना ही होगा कि हमें जिस वेग से पृथ्वी की सतह से अनंत तक प्रक्षेपित करते हैं तो उसी वेग से हमें अनंत से लेकर पृथ्वी की सतह पर लेकर आना है, तो वेग सेम होगा। तो वेग सेम होगा इसका मतलब आपको हो जाएगा √2gr। क्यों? ये अपना √2 का फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन देखो, एनडीए के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है या फिर एसएसआर के अंदर भी आया हुआ और एनडीए के अंदर भी आया हुआ ये क्वेश्चन। देखो कि गैसों की सतह की सतह से गैस प्लान कर जाता है क्योंकि ये प्लान वेग प्राप्त कर लेती है, ठीक है। अब देखो प्लान वेग, अब सेम कॉन्सेप्ट है कि प्लान वेग किस पर डिपेंड करता है मेरे भाई, आरएस ने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है। देखो तो प्लान वेग होता है वह इसका दो फॉर्मूला होते हैं, क्या कि √2gr, ठीक है, √2gr, ठीक है। उसका और एक फॉर्मूला होता है v बराबर √2gm/r,
अब भाई जो एम है ये ग्रह का मास है, जो आर है ये ग्रह की रेडियस है, न कि जो पिंड की रेडियस है। तो क्या होगा कि जो प्लान है वह ग्रह का द्रव्यमान और जो ग्रह की रेडियस उसके ऊपर डिपेंड करा। तो इट मीन्स कि आपका ए और बी सही हो जाता है। मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है और जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो आपका सही हो जाएगा। तो इसको देखते हुए आपका कौन सा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो भाई आपको ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आपको करने पड़ेंगे क्योंकि ये एनडीए के एग्जाम के अंदर आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन सेम इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उससे आगे जो ये क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन हो रहा है वो आपको करने पड़ेंगे। देखो V और VP, यानी कि मानो ये कोई पिंड है, ये अपनी पृथ्वी है, ये अपनी पृथ्वी धरती माता है और ये अपना कोई भी प्लेनेट है। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं आप इसे, ये प्लेनेट है। ठीक है, अब पृथ्वी से मतलब एक इसका तो प्लान वह है V और इसका प्लान वो है VP। ठीक है, अब भाई ऐसे आपको वो डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, अब देखो से किसी दूसरे ग्रह से प्लान वेगों का वेग प्रदर्शित करते हैं जिसकी रेडियस पृथ्वी की रेडियस से 2 गुनी है। मानो पृथ्वी की रेडियस अगर R है तो इसकी 2R होगी। ठीक है, तथा मध्य घनत्व समान है। भाई बड़ा ही जहरीला कॉन्सेप्ट है यार, बड़ा ही जहरीला कॉन्सेप्ट। और आर इस कॉन्सेप्ट को बहुत बड़े अच्छे से बता दें भाई। यहाँ पर अपना मास नहीं दिया गया मेरे भाई, मास नहीं दिया गया। और यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट क्या टिक करेंगे, सर क्या होगा कि सर ये इसके आर के समानुपाती होती है। क्यों? क्योंकि √2GR है ना, क्या दिक्कत है यहाँ √2GR। भाई यहाँ पर आपको जी दिया गया और जो जी है ना वह क्या होता है, तो जी है वह हमारा वेरी करता है। जो एक प्लेनेट से एक प्लेनेट पर जी वेरी करता है तो अपना जी नहीं होगा। यहाँ पर हमें जी का एक ऐसा मान रखना पड़ेगा जो मध्य घनत्व को प्रदर्शित करे या फिर जो हमारे डेंसिटी को प्रदर्शित करे। या फिर अगर मैं इसकी जगह एक फॉर्मूला आपको ये और बताऊं कि √2gm/r होता है, तो भाई यहाँ पर हमें m का मान मध्य घनत्व यानी इसका m का मान हमें मीन डेंसिटी के पदों में आपको लिखना पड़ेगा। तो आपको पता है कि m का मान आपके पास होता है 4/3 पाई, क्या 4/3 पाई r³ इंटू रो। ठीक है, अब देखो चलो अच्छे से बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ चलो रुको, वैसे समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, 2g इंटू m का मान क्या है आपके पास 4/3 पाई r² इंटू रो। ठीक है, कुछ नहीं किया भाई, मैंने m का मान रखा है। ठीक है, r। अब देखो कुछ नहीं करना मेरे भाई, एक r से एक r गया और यहाँ पर अपना r² बच गया। और इस r² अगर मैं बाहर कॉमन निकालूंगा तो अपना r बच जाएगा। और अंदर क्या बचेगा, अंदर आपके पास बचेगा 8/3 कैपिटल G पाई रो। ठीक है, तो इट मीन्स कि भाई यहाँ पर जो क्या होता है, जो V होता है, जो VE होता है या फिर जो एस्केप जो वेलोसिटी होता है वह डायरेक्ट प्रपोजल नहीं होता है क्या इसके R के। कब? जब आपका जो ये मीन डेंसिटी या फिर आपका डेंसिटी आपको दिया गया होता है। तो भाई ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, इस कॉन्सेप्ट को अपनी नोटबुक के अंदर उतार लो। ठीक है, अब देखो आपको ये दिया गया है कि जो इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस की 2 गुनी है। कुछ नहीं करना मेरे भाई, देखो यहाँ पर आपको क्या दिया गया, VE/VP क्या होता है RE/RP। कुछ नहीं किया मैंने भाई, सेम इस फॉर्मूले को मैंने यूज किया। अब देखो RP क्या दिया, RP आपको दिया गया 2R। ठीक है, RE/2RE। ठीक है, कुछ नहीं किया भाई मैंने, सिर्फ मैं फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ। RE से RE गया तो VE बराबर VP/2। या फिर आप इसे ऐसे भी वो लिख सकते हो, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। क्या? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्यों? बी के अंदर आपको दिया गया है VE बराबर VP/2। आई होप सो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। दोबारा बता रहा हूं, जब आपका जी कांस्टेंट हो तब R के अंडर की समानुपाती होता है। जब आपका मास कांस्टेंट हो तब आपका 1/√r के समानुपाती होता है। बट जब आपका डेंसिटी आपको दिया गया है तो डायरेक्ट R की प्रपोज नहीं होता है। समझ सको तो समझ लो, नहीं अदरवाइज याद कर लो, याद कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखो जो सबसे उससे पहले आप अगला क्वेश्चन पढ़ो। क्या है कि m द्रव्यमान और r रेडियस के ग्रह से स्मॉल m द्रव्यमान के गोले का प्लान वेग क्या होगा। भाई सबको पता है कि जो प्लान वेग होता है वह कभी भी वस्तु के मास पर डिपेंड नहीं करेगा। जो प्लान वेग होता है वह कभी भी वस्तु के मास पर डिपेंड नहीं करेगा मेरे भाई। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा कि 2gm/R। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वस्तु का प्लान वेग होता है वह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता ही नहीं है। ठीक है, तो वस्तु का प्लान वेग होता है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता ही नहीं है। तब क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके अलावा देखो दोस्तों मैं बता रहा हूँ, एक आपका रिलेशन क्या होगा, एक होगा VE समानुपाती √R तब जब आपका G कांस्टेंट हो। ठीक है, GC बोले कांस्टेंट। उसके बाद VE डायरेक्ट प्रपोजनली 1/√R कब, जब आपका M कांस्टेंट हो।
उसके बाद एक फॉर्मूला अपना है वी डायरेक्ट प्रोपोर्शनली ऑफ कैपिटल आर। कब? जब रो कांस्टेंट हो मेरे भाई। तीनों मैंने फॉर्मूले उतार दिए हैं, तो आप हो सके तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज मेरे भाई याद कर लो इसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, उससे पहले अगला क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन, कुछ नहीं करना मेरे अगले क्वेश्चन के अंदर मेरे भाई, कुछ नहीं करना अगले क्वेश्चन के अंदर मेरे भाई, आपको कुछ नहीं करना। पहले अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगले क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है कि पृथ्वी पर किसी रॉकेट का प्लान वेग कितना है, तो उस इसका मान उस ग्रह पर कितना हो जहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 2 गुना है और ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास का 2 गुना है। आप बताओ मेरे को यहां पर आपको कौन सा फॉर्मूला को लगाना है। देखो कौन सा लगाना है। सबसे पहले देखो यहां पर आपको क्या दिया गया है। सबसे पहले देखो कि यहां पर आपको दिया क्या गया है। यहां पर आपको दिया गया एक जो ग्रह है उसका प्लान वेग, साथ साथ एक ग्रह का प्लान वेग और साथ साथ उसका आपको गुरुत्वीय त्वरण दिया गया है। तो गुरुत्वीय त्वरण है, इट मींस कि उसका फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, जहां पर आपका गुरुत्वीय त्वरण नियत हो या फिर जो गुरुत्वीय त्वरण उसके अंदर आपको संबंध दिया जाए। देखो फर्स्ट फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि जो वी होता है वह होता है √2GR। यहां पर आपका ये तो बना था वी बराबर GE/RE। अब देखो जो प्लेनेट है वीपी बराबर √2GP × RP। कुछ नहीं किया भाई, मैंने मेरे आपको समझाने, इसलिए मेरे को इतना टाइम लग रहा है। अदरवाइज मैं इसको कैसे करूँगा, क्योंकि इसका जी से ये 2 गुना है और ये जो ये है ये भी आपका 2 गुना, तो यहाँ पर 2 गुना हो जाएगा। 2 × 11.2 इट विल बी 22.4। बस डायरेक्ट मेरे को हार्डली 10 सेकेंड लगेंगे इसका आंसर निकालने में, बट मेरे को बताना है इसलिए मैं आपको इसके अंदर आपको टाइम ले रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या है, कुछ नहीं किया। जो जीपी है उसका मान 2G है, इसका मान 2RP है, ठीक है। कुछ नहीं करना, RE सॉरी। देखो तो ये 2 है, ये आपका कांस्टेंट है, तो इसको पढ़ा रहने दो। 2 × ये आपका 2 होगा, ये 2 होगा 4 × GE × RE, ठीक है। RE सॉरी √ देखो 4 बाहर निकालो, 2 √2REG। इसका मान आपको पता है 11.2 है। 2 × 11.2 इट विल बी 22.4। आई होप सो दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन अगला भी सेम इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है मेरे भाई। अगले क्वेश्चन के अंदर यहां पर आपको दिया गया है 11.2 दिया गया था और इसके अंदर आपको दिया गया 11, तो इट मीन्स कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। क्यों? क्योंकि 11 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 22। ओके, आई बात समझ। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो अगले क्वेश्चन में दिया गया कि एक मिसाइल है उसे प्लान वेग से कम वेग से छोड़ी गई, तो इसकी गति ऊर्जा स्थिति ऊर्जा का क्या होगा? इसकी गति ऊर्जा स्थिति ऊर्जा का मान भाई नेगेटिव होगा। 2 कॉन्सेप्ट को अपने माइंड के अंदर फिक्स कर लो। क्या? जब वस्तु के प्लान वेग से जब किसी वस्तु को उस पृथ्वी के प्लान वेग से छोड़ा जाता है तो उसकी गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का मान हमारा वो पॉजिटिव होता है। बट अगर किसी वस्तु को प्लान वेग से कम वेग से छोड़ा जाता है तो पृथ्वी की जो स्थिति ऊर्जा और जो गति ऊर्जा उसका मान नेगेटिव होगा। मतलब जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से प्लान वेग से कम वेग से छोड़ा जाएगा तो वहां पर आपका जो ईपी है, ई पोटेंशियल, और जो ई है वह आपका पॉजिटिव होगा। और कम वेग से अगर छोड़ा जाएगा तो वहां पर आपका ईपी प्लस ई आपका नेगेटिव होगा। तो भाई इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग के अंदर बिठा लो। इससे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, बट अगर आ जाए तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो कि यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g है, स्मॉल g है, तथा पृथ्वी की रेडियस कैपिटल R है, तो किसी पिंड को पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर लेकर जाने के लिए उसका प्लान वेग कितना होगा? सेम है, √2GR होगा, ठीक है। और दोस्तों अब आपको हम बताएंगे कौन से क्वेश्चन जो RS ने आज आपको चैप्टर पढ़ा है उसके क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी आप थोड़ा सा वेट करो, निकाल रहा हूं मैं क्वेश्चन। उपरोक्त गति देखो, अगला पहला क्वेश्चन अपना है, पहला क्वेश्चन कि पृथ्वी की समी परिक्रमा करने वाले उपग्रह कक्षीय वेग और वी, भाई बहुत ही फेवरेट, एयरफोर्स का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है मेरे भाई। ये मैं बता सकता हूँ कि आपका हर एक शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन आता है और हर एक एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है भाई एयरफोर्स का। देखो आपको पता है क्या, वी बराबर आपके पास होता है √2GR, √2RG सेम है, और वीपी वो होगा आपका वीपी या फिर वीओ, ठीक है, वो आपका हो जाए RG। और ये इसका कितना गुना है? ये इसका √2 गुना है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ जो वी है वह √2VO होगा, ठीक है भाई। बहुत एयरफोर्स का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है और ये इजी क्वेश्चन है। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको आता भी होगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई,
अगला क्वेश्चन है कि स्मॉल एम द्रव्यमान के एक उपग्रह की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है और कैपिटल एम द्रव्यमान के एक ग्रह के चारों तरफ ये गति कर रहा है, तो इसका वेग क्या होगा? सेम है, फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए क्या? v बराबर अंडर जी एम अपॉन कैपिटल आर। तो यहाँ पर आपका अंडर हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपका स्क्वायर दिया गया है, तो आपका हो जाएगा v बराबर यानी v स्क्वायर बराबर जी एम अपॉन आर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भाई ये फॉर्मूला ये आपको कम से कम एटलीस्ट ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन और एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो हाँ एमआर का भी है और एनडीए का भी। देखो कि निम्न में से सही कथन आपको चुनना है। सबसे पहले देखो, सबसे पहला कथन पढ़ो कि उपग्रह का कक्षीय वेग कक्षा की रेडियस के साथ बढ़ता है। ये किसने बताया भाई? उपग्रह का जो कक्षीय वेग है वो रेडियस के साथ कैसे बढ़ेगा? क्योंकि जो वी है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है वो अंडर आर के। तो जैसे अंडर आर अगर बढ़ेगा तो ये भाई ये तो घटना चाहिए ना, तो ऑप्शन के अंदर आपको बताएगा कि ये बढ़ता है। इट मीन्स कि आपका ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन है कि पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु का पलायन वेग उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है जिसे उसे लगा जाता है। इसको आप एक बार थोड़ा आगे देखो, एक उपग्रह का दोलन काल है वो कक्षा की रेडियस पर निर्भर नहीं करता है। किसने कहा मेरे भाई? टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यूब होता है भाई, ये डिपेंड करता है। इट मीन्स ये ऑप्शन भी आपका मतलब ये गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दिया गया कि नहीं करता, बट हमने प्रूफ किया कि ये होता है। इट मीन्स ये आपका ऑप्शन नंबर सही, मतलब ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि डी ऑप्शन आपके पास है क्या है कि कक्षा के जो कक्षीय वेग है वीओ है, ये कक्षा की रेडियस के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। किसने कहा मेरे भाई? जो कक्षीय वेग होता है, जो कक्षीय वेग होता है वह वीओ है। जो कक्षीय वेग होता है वेग पृथ्वी की जो रेडियस के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि अंडर रूट भाई ये तो जी आर होता है ना। किसने कहा? तो इससे समानुपाती होता है। मतलब देखो इसके अंदर आपके दो ऑप्शन होंगे, वी अंडर रूट जी आर भी हो सकता है समानुपाती, और आपका एक ऑप्शन हो सकता है जी एम अपॉन कैपिटल आर। अब भाई इसके अंदर ऐसे कोई जो अगर हमें ये कंडीशन अगर दी जाए कि अगर ये जी नियत हो तब समानुपाती होगा, अगर यहाँ पर एम नियत हो, अगर ऐसी कोई कंडीशन दी जाती तब आपका ये ऑप्शन आपका वो सही होता है। इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 20 वो सही हो जाएगा। क्या कि पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु का पलायन वेग उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है जिससे उसे बताया जाता है। तो पलायन वेग होता है वो डेफिनेटली उस वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर देखो वस्तु के वेग पर निर्भर करता तो इसका मान फिक्स नहीं होता, क्योंकि बट इसका मान हमारा फिक्स होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इट मीन्स ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इस ऑप्शन के अंदर आपको डी ऑप्शन आपको टिक करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आपके जो ये तीनों ऑप्शन है ए बी सी डी ये आपके डेफिनेटली गलत है, पर जो डी है ये डेफिनेटली गलत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर हमने एक कंडीशन अप्लाई कर दी है, हमने अपनी साइड से एक कंडीशन अप्लाई कर दी है, तब वी ओ है वो डायरेक्ट प्रपोज नहीं होगा अंडर रूट आर के। अगर इसके अंदर एक कोई और ऑप्शन हमारा सही हो जाता तब आपका ये गलत हो जाता, बट इस स्थिति में आपका ये सही होगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी सही होगा मेरे भाई। ऐसे क्वेश्चन को आपको टाइम भाई देना पड़ेगा तब जाकर ये सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, कैपिटल एम मास कि एक उपग्रह पृथ्वी के तल से ऐस ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा है और आर पृथ्वी की रेडियस है और जी गुरुत्वीय त्वरण है, तो इसकी कक्षीय चाल क्या होगी? कुछ निकालना मेरे भाई आपको। देखो वैसे दोस्त इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो। क्यों? कि जो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आपका उसके बाद आप ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको देखो आप। तो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके अंदर आपके पास क्या दिया गया है? जो दो मास दिए गए आपको, ठीक है, m1 ग्रेटर देन m2, ठीक है। मतलब आपको दिया गया दो पिंड है या फिर दो प्लेनेट है, एक प्लेनेट ये और एक प्लेनेट ये, ठीक है। उसके बाद आपको दिया गया कि जो m1 है इसका m1 है इसका m2 है, ठीक है। ओके, तो m1 ग्रेटर देन m2 है, m1 ग्रेटर देन m2 है, ठीक है। ये आपकी एक कंडीशन आपके पास दी गई। उसके बाद आपको दिया गया तो r1 है वो ग्रेटर देन r2 है, r1 है ग्रेटर देन r2 है। उसके बाद जो ये इसकी जो रेडियस है उसके अंदर ये चक्कर लगा रहा है, तो वेगों के कथन में कौन सा संबंध सही होगा? देखो आपको पता है जो वेग होता है वो क्या होगा? जो v समानुपाती होता है अंडर रूट जी आर, ठीक है। या फिर आपको ऐसे बताऊं कि इसके अंदर जो मास है वो दिया गया m2 ग्रेटर के द्रव्यमान दो उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो देखो मेरे भाई इसके अंदर आपको इसके अंदर आप चाहो तो कौन सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर इसके अंदर आप अगर चाहो तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना आपको इसके अंदर लगाना है, तो वी ओ है वह क्या होगा? वह होगा अंडर रूट जी आर, ठीक है। ओके, या फिर अगर आप चाहो तो देखो इसके अंदर अंडर रूट जी आर है, ठीक है। आर आपकी है जो इसकी रेडियस, ठीक है।
ओके। इसके अंदर आपको दिया गया कि V1 और V2 में आपको संबंध बताना है। देखो इसके अंदर आपको R दिया गया, R पृथ्वी की रेडियस है, ठीक है। ओके, उसके बाद आपके पास है कि जो पृथ्वी के चारों तरफ ये चक्कर लगा रहा है, देखो R का मान यहाँ पर जो R1 है वो ग्रेटर देन R2 हो जाएगा, ठीक है। R1 ग्रेटर देन R2 है, इट मीन्स कि जो R1 है वह R2 से बड़ा है, इट मीन्स कि जो V समानुपाती √R होता है। अगर R1 R2 से बड़ा है तो V1 भी V2 से बड़ा होगा, ठीक है। आई होप सो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो अपना, अगला क्वेश्चन इससे अच्छा क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन है, ये भी एयरफोर्स का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है मेरे भाई, और इस क्वेश्चन में आपको एक ऐसी ट्रिक से बताऊंगा कि आप इसे बिना देखे टिक करोगे। देखो सबसे पहले आपको दिया गया इसके अंदर जो दूसरी हमारी जो कक्षा है उसकी दूरी, जो पहली कक्षा है उसकी दूरी की 2 गुनी है। इट मीन्स कि ये √2 गुना हो जाएगा। दोबारा देखो, सबसे पहले आप सभी को ये एक बात पता होगी, तो पृथ्वी का जो ये आवर्तकाल है वो आपका 24 घंटे है, ठीक है, 24 घंटे है, ठीक है, सबको पता है ये चीज़ें। और जो T है वो T² समानुपाती R³ होता है, सबको पता है ये बात, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि T1² समानुपाती में R1², ठीक है। उसके बाद T2 समानुपाती R2³, ठीक है, R2³, ठीक है। अब देखो, अब आपको इसके अंदर ऑप्शन, आपको इसके अंदर आपको इसका क्या निकालना, आपको इसका अनुपात निकालना है T1/T2, ठीक है। ये क्या होगा, ये होगा आपका R1/R2 का 3/2 स्क्वायर। अब देखो भाई ये 3/2, क्योंकि यहाँ से अगर मैंने इसको स्क्वायर बताऊंगा तो यहाँ पर √ आ जाएगा। और उसके बाद देखो जो सेकंड जो रेडियस है ये प्रथम की 2 गुनी है। देखो क्या होगा इसके अंदर, जो सेकंड जो रेडियस है, देखो इसके अंदर आपको क्या दिया गया, दोबारा पढ़ो, जो सेकंड रेडियस है वो प्रथम की 2 गुनी है। इट मीन्स की जो R1 है वह 2R2 है, मतलब जो R2 है वो 2R1 है, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने भाई, यहाँ पर मैंने R2 का मान रखा है। R2 आपके पास दिया गया है 2R1, क्यों दिया, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये साफ ये बोला गया है जो दूसरी कक्षा की जो रेडियस है प्रथम की 2 गुनी है। तो प्रथम की अगर R1 है तो ये अपने आप R2 हो जाएगा ना, R1 से R1 गया। उसके बाद देखो आप 1/2 3/2 गुना, ठीक है। उसके बाद T1/T2, ठीक है। कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपको T1 का मान पता है, आपको 24 घंटे होता है। उसके बाद T2 आपको निकालना है। उसके बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2/2, क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है पहले आपका 2 का क्यूब करोगे, 2 का क्यूब होता है 8, और 8 का अंडर निकालते हो आपका 2/2 हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना भाई, इतनी कैलकुलेशन एटलीस्ट आपको माननी चाहिए। T2 भाई आपको हो जाएगा 24 × 2/2, इट विल बी 84/2, ठीक है। आई होप सो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों जो आज की जो ये क्वेश्चन है, हम आशा करते हैं कि भाई ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और भाइयों आपसे इतना कहूँगा, अगर आप यहाँ तक क्लास को देख कर आए हो तो इट मीन्स कि आपके पढ़ने के अंदर आपको मतलब बहुत कुछ सीखना है मेरे भाई। तो बस इतना रिक्वेस्ट करूँगा, इस क्लासेस को रेगुलर देखते रहो और भाई वीडियो शेयर करते हो दोस्तों, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना, वीडियो शेयर करते रहना भाई, एक प्यारा सा कमेंट भी करना है, ताकि उसे कमेंट को पढ़कर हमें ये लगे कि हाँ हमारे दोस्त, हमारे भाई हमारे साथ है। और अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।